गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जटलाना की तरफ से आप सभी को नमस्कार। आज हम 12वीं कक्षा की पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति का अध्याय 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, इसका जो है 1974 की रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल, ये आज करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 2 आंदोलन करा चुके हैं, एक गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन और एक बिहार आंदोलन करा चुके हैं। तो ये तीसरा आंदोलन था जो 1974 में हुआ था और 3 आंदोलनों की बात हुई थी जिनको जानना विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है। तो 1974 में रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल, इसके क्या कारण थे, क्यों रेलवे कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, इसको जानना जरूरी है। और किसने इस हड़ताल का नेतृत्व किया था, ये भी जानना जरूरी है। तो ये है, रेलों की आवाजाही जो है वो पूरी तरह से बंद कर दी गई थी और 20 दिन तक जो रेलवे कर्मचारी थे वो हड़ताल पर रहे थे। तो उसका एक चित्र आज आपके सामने है। ये ट्रेन रुकी हुई है, हड़ताली कर्मचारी जो हैं वो ट्रेन पर चढ़े हुए। रेलवे कर्मचारी काफ़ी लंबे समय से सरकार से अपना वेतन बढ़ाने और बोनस देने की मांग कर रहे थे। वो चाहते थे कि उनका सरकार वेतन भी बढ़ाए और साथ में बोनस का मतलब होता है जो वेतन के अतिरिक्त मिलता है, जो सरकार को रेलवे से फ़ायदा होता है। तो इसके बदले में सरकार रेलवे कर्मचारियों को 1 महीने की या 2 महीने की तनख्वाह के बराबर बोनस देती है। तो वो तनख्वाह को बढ़ाने, अपने वेतन को बढ़ाने और बोनस देने की मांग कर रही थी। लेकिन सरकार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि उनका वेतन बढ़ाया जा सके, क्योंकि अभी पिछले वाले आंदोलन में हमने देखा कि 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध होने के कारण पैसा जो था, जो देश के विकास पर लगाना चाहिए था, वो युद्ध पर लगाना पड़ा, जिसके कारण सरकार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। तो रेलवे कर्मचारी दूसरी तरफ सरकार से वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। तो सरकार इस आर्थिक हालात में नहीं थी कि वेतन को बढ़ाया जा सके या उनको बोनस दिया जा सके। इसलिए मई 1974 में, याद रखनी है आपने डेट, रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल कब हुई थी? मई 1974 में रेलवे कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले। इस हड़ताल का नेतृत्व जॉर्ज फर्नांडिस ने किया। ये याद रखना है, किसने किया? जॉर्ज फर्नांडिस ने किया। ये उस जमाने का चित्र है जब वो हड़ताली कर्मचारियों को संबोधित कर रहे थे। ये भी उन्हीं का ही चित्र है। तो ये भी उन्हीं का ही चित्र है। अटल बिहारी वाजपेयी के जब देश के राष्ट्र प्रधानमंत्री बने हमारे, तो उसमें ये एक महत्वपूर्ण मंत्री रहे, जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस अपनी मातृभाषा के अलावा 10 भाषाएं बोल सकते थे, यानी कि उनको जो अपनी मातृभाषा थी इंग्लिश वो तो आती थी, इसके अलावा वो 10 भाषाएं बोल सकते थे। काफ़ी इंटेलिजेंट आदमी थे। बाद में वे अल्जाइमर बीमारी से पीड़ित हो गए। बड़ी भयानक बीमारी होती है, इससे पीड़ित हो गए वो। उन्होंने इस हड़ताल का नेतृत्व किया था। अल्जाइमर बीमारी क्या होती है थोड़ा सा जान लेते हैं। वैसे हमारे सिलेबस का विषय तो है नहीं, लेकिन फिर भी विद्यार्थियों के लिए जानना जरूरी है। अल्जाइमर एक ऐसी दिमागी बीमारी, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें मरीज की मेमोरी और डिसीजन लेने की शक्ति धीरे धीरे कमज़ोर होती जाती है, यानी कि जो उसकी याददाश्त है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है और डिसीजन लेने की पावर, जो निर्णय लेने की शक्ति है, वो भी कमज़ोर होती जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है वैसे वैसे यह बीमारी भी बढ़ती रहती है। बड़ी रेयर, अनोखी किस्म की बीमारी है, लाखों में से किसी एक को होती है। लेकिन जो होती है तो बंदे जिसको होती है उसको कुछ पता नहीं रहता है कि क्या चीज़ है, याद रखने की जो पावर है उसकी कम होती जाती है। अल्जाइमर से पीड़ित इंसान के लिए किसी नई जानकारी या घटना को याद करना या याद रख पाना मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे पुरानी यादें भी मिटती रहती हैं। अमेरिका में कैंसर और हार्ट डिजीज़ के बाद सबसे ज़्यादा मौतें अल्जाइमर की वजह से होती हैं। तो एक रेयर बीमारी है, बड़ी खतरनाक बीमारी है, जिसमें व्यक्ति अपने आप को ही भूल जाता है, पता ही नहीं रहता है कि मैं कौन हूँ। तो इस बीमारी से जो है जॉर्ज फर्नांडिस बाद में पीड़ित हो गए। तो ये उनका चित्र है। रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल का जो नेतृत्व था तो वो इसी ने किया था। रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने से
आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में कठिनाई आई, इसलिए सरकार ने इस हड़ताल को गैर कानूनी घोषित कर दिया। गैर कानूनी घोषित करने का मतलब है कि जो हड़ताल थी कर्मचारियों की वो सही नहीं थी, कानून के अनुसार सही नहीं थी। वो रेलवे कर्मचारी जो थे उनको पकड़ना सरकार ने शुरू कर दिया। यह हड़ताल 20 दिन तक चली और 20 दिन के बाद रेलवे कर्मचारियों ने बिना किसी समझौते के हड़ताल को वापस ले लिया। इस हड़ताल से रेलवे कर्मचारियों, मजदूरों और आम आदमी में सरकार के विरुद्ध असंतोष उत्पन्न हुआ। तो ये हम कह सकते हैं कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव लड़के उन्हें दोबारा प्रधानमंत्री बनी तो देश में कीमतें लगातार बढ़ती जा रही थी, जिससे जनता जो थी वो भी सरकार से दुखी थी। मजदूर, कर्मचारी, कोई भी था वो सरकार का जो हर वर्ग था वो सरकार से दुखी था और उसमें सरकार के प्रति असंतोष उत्पन्न होता जा रहा था। तो ये 3 आंदोलन करने ज़रूरी थे। ये एक मुख्य आंदोलन था जिसको आज आपने किया, तीनों को, बिहार ये रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल। बाकी जो है नेक्स्ट वाला जो अगला इस पार्ट के अन्य प्रश्न हैं वो हम आगे करें। धन्यवाद।